आपने बहुत से अमीर राजाओं और लोगों की कहानियां सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन ये कहानी है दुनिया के सबसे अमीर राजा की। इस राजा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसकी सल्तनत इतनी बड़ी थी, इसके अंतिम छोर का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यह अविश्वसनीय कहानी है 14वीं सदी में माली के राजा रहे मंशा मूसा की, जो कि इतिहास के सबसे उदार राजाओं में से एक थे। मंशा मूसा का जन्म 1280 में एक शासक परिवार में हुआ था। उसके भाई मंशा अबू बकर ने 1312 तक शासन किया। मंशा अबू बकर जब एक समुद्री अभियान से लौटने में असफल रहा, तब उसके भाई मंशा मूसा को स्वर्ण समृद्ध साम्राज्य विरासत में मिला था। सोने और अन्य सामानों का व्यापार करने वाले प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी मंशा मूसा के राज्य में ही थे, जिसके व्यापार से उसे काफी मुनाफा मिलता था। दरअसल मूसा ने उस वक्त टिम्बकटू समेत 24 शहरों के व्यापार मार्ग बंद कर दिए, जिसका पूरा फायदा माली को हुआ। उस दौर में माली के पास पूरी दुनिया के सोने का लगभग आधा हिस्सा था, जिस पर वहां के शासक मंशा मूसा का एकाधिकार था। आर्थिक इतिहासकार भी मानते हैं कि पर्याप्त दस्तावेजों के अभाव में मंशा मूसा के पास कितना धन था, इसका सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। फिर भी एक अंदाजा है कि मंशा मूसा के पास 4 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर की दौलत थी। भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए बनती है। आज के समय में अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति हैं, जिनके पास 1 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर की दौलत है। मंशा मूसा के पास जेफ बेजोस से कहीं ज्यादा दौलत थी। अगर हम मंशा मूसा के दौर के किस्सों की बात करें तो सबसे मशहूर कहानी है उसकी मक्का यात्रा की। दरअसल 1324 की बात है। इस सफर में मूसा ने 6500 किलोमीटर का फासला तय किया। इस कारवां में मूसा के साथ करीब 60,000 लोग शामिल थे, जिसमें 12,000 तो केवल सुल्तान के अनुचर थे। मंशा मूसा जिस घोड़े पर सवार था, उसके आगे 500 लोगों का दास्ता था। मूसा के ये 500 संदेशवाहक बेहतरीन रेशम का लिबास पहने थे। इसके अलावा इस कारवां में 80 ऊंटों का जत्था भी था, जिस पर 136 किलो सोना लदा हुआ था। कहा जाता है मंशा मूसा इतने उदार थे कि वो मिस्र की राजधानी कायरा से होकर गुजरे तो वहां गरीबों को इतना सोना बांट दिया कि उस इलाके में बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ गई। मंशा मूसा की यात्रा की वजह से उसकी अमीरी के किस्से पूरे यूरोप में फैल गए, तो यूरोप के लोग ये देखने उसके पास आने लगे कि मूसा की दौलत के बारे में जो कहा जाता है वो किस हद तक सच है। मंशा मूसा की दौलत की जब पुष्टि हो गई तो उस वक्त के महत्वपूर्ण नक्शे कैटलन एटलस में माली सल्तनत और उसके बादशाह मंशा मूसा का नाम शामिल किया गया। इसी के साथ मंशा मूसा यूरोपीय नक्शे में हमेशा के लिए अमर हो गए। और ऐसा भी माना जाता है कि मंशा मूसा ने ही पश्चिमी अफ्रीका में शिक्षा की परंपरा शुरू की। उन्होंने साहित्य, कला और वास्तुकला को बढ़ावा देने में अहम योगदान दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।